नमस्कार, आप देख रहे हैं नव भारत न्यूज चैनल। इस समय हम जम्मू यूनिवर्सिटी में हैं। हमारे साथ प्रोफेसर संदीप सिंह जो हैं पॉलिटिकल साइंस के जो हैं प्रोफेसर हैं। उनसे बातचीत करेंगे जिस तरह से भारत ने जो पहलगाम में ये आतंकी हमले में हमारे सैलानी जो है 28 के करीब उनको कत्ल कर दिया गया और बड़ी बेरहमी से और नाम पूछ कर, तो उसको इसके बदले में भारत ने जो है पाकिस्तान पर एक दबाव डालने के लिए बहुत सारे पॉइंट पर जो है बैन लगा दिया। उसमें से सिंधु वाटर ट्रीटी जो है वो भी शामिल है। हमारे साथ संदीप सिंह जी उनसे बातचीत करेंगे। ये जो उन्होंने बैन लगाया इसके ऊपर आप क्या, पहले तो आपका स्वागत है। शुक्रिया जी। तो ये जो बैन लगाया है भारत सरकार ने पाकिस्तान पे कि पानी बंद कर देंगे और कोई भी इंफॉर्मेशन जो है पाकिस्तान को नहीं देंगे, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो क्राइसिस हुआ, जो इंसिडेंट हुआ है पहलगाम में, जो कि छोटा इंसिडेंट नहीं है जी, ये एक ऐसा इंसिडेंट है जो कि ह्यूमैनिटी पे भी अटैक है और हमारे इंडियन जो सिटीज़न हैं वहाँ पे जो घूमने आए थे और जिस तरह से सेग्रीगेट करके मेल मेंबर्स को मारा गया है। बिल्कुल। इट्स समथिंग कि उसके लिए शब्द नहीं है कि क्या बोले। जी जी। तो एक बड़ा ऑब्वियस सा रहता है कि ऐसी सिचुएशन के बाद जो स्टेट है वो रिस्पॉन्ड तो करेगी ही करेगी। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो डिसीजन अभी 2 दिन पहले जो लिया उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी पे, दे हैव पुट इट ऑन होल्ड। होल्ड में यह है कि अभी रद्द नहीं किया है ट्रीटी को, बिल्कुल, बट एक इसको हम कहेंगे कि एक सिंबॉलिक जैसे रहता है, डिप्लोमेसी का एक रिस्पांस करने का तरीका है। और सुना है मैंने न्यूज़ की पाकिस्तान ने भी कुछ इस तरह की डिसीजन लिया कि शिमला एग्रीमेंट पे दे विल आल्सो रिस्पॉन्ड इन ए सिमिलर वे। एयर बेस का भी जो है, हाँ, वो स्पेस को भी उन्होंने बंद कर दिया है। जी जी। तो ये एक तरह से हम कहें कि दोनों तरफ से एक एस्केलेशन हो रही है। अभी इसका ज़मीनी सतह पे कुछ ऐसा असर दिखा नहीं है क्योंकि होल्ड कहा है, अभी किया नहीं जी, राइट। और उसमें मैं बाद में बात करूंगा कि होल्ड करने, उसको एग्जीक्यूट करने में कितनी दिक्कत है, क्योंकि वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए आपके पास। जी। और प्रोफेसर साहब, आपको लगता है कि ये जो टीटी को सस्पेंड किया गया कि पानी को रोक देंगे, इसके ऊपर आप क्या हमारे दर्शकों को बताइए, क्या ये रोका जा सकता पानी? नहीं, देखो, फिलहाल तो जब ये ट्रीटी बनी थी तो 3 पार्टीज थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड वर्ल्ड बैंक, राइट। जी जी। तो यूनिलैटरली किया जा सकता है क्योंकि जो इंटरनेशनल जो इस समय जो निज़ाम है जी, उसमें भी ज़्यादा किसी की चल नहीं रही, हर कोई अपने तरीके से कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और जब किसी की कंट्री के सिटीजन पे इस तरह से अटैक होगा, उसकी सॉवरेनिटी को चैलेंज किया जाएगा, तो कंट्री अपना अकेला डिसीजन ले सकती है। जी जी जी। वो नहीं पूछेगी वर्ल्ड बैंक को, वो नहीं पूछेगी पाकिस्तान को। ये बात थोड़ा सा इसमें मैं जाऊंगा कि लाइक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोशिश भी रहेगी, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, कि हम किसी पूरी जनता को पेनलाइज करने नहीं जा रहे हैं, कि वी डोंट वांट टू पेनलाइज द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान। जी जी। बट हमें हमेशा एक कोशिश इस तरह करनी चाहिए कि पाकिस्तानी जो स्टेट है और ख़ासकर उनकी जो आर्मी है, जो इस पूरे जो जितना भी मिलिटेंसी का तंत्र है टेररिज्म का, जिसको वो कंट्रोल करती है, नॉरिश करती है, पालती है और फिर इधर इन्फिल्ट्रेट कराती है, हमें उनको किसी तरीके से टारगेट करके उनको उनकी सही स्पेस पे लाना चाहिए। जी जी। तो उस तरह से अब ये तो आगे की बात है कि होल्ड करेंगे या नहीं करेंगे, बट मुझे लगता नहीं है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस तरह का कोई स्टैंस लेगी जिसमें कि ओवरऑल पॉपुलेशन को हम पेनलाइज करेंगे, ऐसा नहीं होगा। बट वी विल सर्टनली ट्राई टू सर्जिकली कह लो या इस तरह से कि पाकिस्तान स्टेट सही टर्म्स पे आ जाए और अपने तौर तरीके को मेंट करे। और ये जो 30 साल से उन्होंने जो ये धंधा चलाया हुआ है, ये बंद होना चाहिए। और आई थिंक एवरीबॉडी इज विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो भी उन्होंने कदम उठाया। पानी को रोकेंगे, किस तरह से पानी को रोकेंगे, कौन सा पानी रोकेंगे, ये बता दीजिए। जिस तरह से देखिए, इसमें जो थोड़ा सा मैंने डिटेल देखा कि 2 तरह का कंपोनेंट रहता है जी। एक तो नेचुरल वाटर है, जैसे अभी बरसात का टाइम आएगा, वो हमसे भी नहीं रुकता, वो भी नहीं रोकना चाहते, बड़ी तबाही करके भी जाता है। जी जी बिल्कुल। बट सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत तब रहती है जब
मानसून के अलावा वाला टाइम, जैसे गर्मी का हो गया फिर सर्दी में रह गया, तो वो हम जो हमारे डैम में स्टोर रहता है तो वो रेगुलेटरी वाटर है जो हमारे इंटरफेरेंस से हमने कंट्रोल किया है, वी रेगुलेटेड और वी सेंड इट। वो उसमें टर्म्स एंड कंडीशन क्लियर है कि कितना पानी उनको देना है, तो उसी समय उनको भी ज़्यादा ज़रूरत होगी जी जी वाटर सप्लाई की, चाहे वो पोर्टेबल वाटर है इंडस्ट्री के लिए है, चाहे एग्रीकल्चर के लिए, 3-4 उसमें उसका यूसेज रहता है। और सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट डाटा ये कि लगभग पाकिस्तान की 68% मतलब 68% पॉपुलेशन वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, उनका लाइवलीहुड इस पे है। और सिंध का तो उस तरह से इस डिसीजन की अहमियत बहुत ज़्यादा बन जाती है कि लाइक अगर आगे जाके इसमें कुछ इस तरह का एग्जीक्यूशन करने का प्लान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रहेगा तो ये पाकिस्तान के लिए तो बहुत चिंता की बात है। क्या ये पानी रोका जा सकता, जिस तरह कहते हैं पानी को रोकना है, हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है कि उनको पानी को रोका जा सकता है। जो नेचुरल वाटर है वो तो रोक नहीं सकते, जो बाकी हमारी कैपेसिटी है वो लिमिटेड सी है। मैं थोड़ा डाटा ऐसे देखा था कि भारत का मौजूद 3.6 MAF है। यस यस जी जी या तो इसको हम रेगुलेट करें, लेकिन ये मैं वही कह रहा हूँ कि ये मॉनसून के अलावा जो बाकी समय रहता है उसमें इस पानी को रेगुलेट करके अगर कंट्रोल कर दिया जाए और इन अदर वे डाइवर्ट कर दिया जाए, पाकिस्तान को नहीं दिया जाए, वो तो डेवेस्टेटिंग रहेगा पाकिस्तान। बिल्कुल। तो प्रोफेसर साहब, जिस तरह से ये कहा जाता कि रेगुलेटरी वाटर को ज़्यादा देर तक तो कंट्रोल नहीं रोक नहीं सकते, उसको छोड़ना ही पड़ेगा, मतलब कि प्रभावित कर सकते हैं। देखो वही ना, जब उनको ज़रूरत है, जैसे फसलों का सीजन रहता है तो अगर 15-20 दिन पानी ना मिला तो उसके बाद छोड़ने का फ़ायदा क्या है, तो वो जो नुकसान होना हो जाएगा। और ख़ासकर जैसे अब गर्मियों में, जैसे मान लो सर्दियों में इंडस्ट्री में पानी चाहिए होता है, पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर चाहिए होता है, उनकी जो कैपेसिटी है स्टोरेज की, उनके पास भी 2 ही डैम है, बहुत कम है, लगभग 10% का वहाँ स्टोरेज कैपेसिटी है, मंगला और तरबेला। मतलब कि जो 2 डैम है उनमें से सिर्फ 10% ही कवर होता है, चाहे पानी हो, बाकी उनकी जो नीड है वो उनके पास नई कैपेसिटी है, तो उनके लिए ये बहुत बड़ा डिसीजन है। उन्होंने बोला भी है कि इट्स एक्ट ऑफ वॉर ऑन अस, पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट है। बट इफ़ दे आर रियलाइजिंग कि इंडिया का इतना बड़ा अगर हमने डिसीजन लिया तो हम भी कहीं दुखी हैं, हम भी दुखी हो गए आपके इस तरह के एक्ट से, जी जी हद हो गई है। तो पाकिस्तान को अपने तौर तरीके ठीक करने चाहिए। जैसे वो कहते हैं कि हम खुद मिलिटेंसी से जूझ रहे हैं, वो कहते हैं, उनका बयान आया। बट आप जब जूझ रहे हैं तो पालते क्यों भाई? आप इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप पीओके में चले जाएं, इवन रेस्ट ऑफ द पाकिस्तान विल गेट द इंफ्रास्ट्रक्चर जो टेररिज्म का इंटैक्ट है। पाकिस्तानी रेंजर्स आर्मी उनको सपोर्ट करती है, पूरा नॉरिश करती है और बड़े तौर तरीके से इन्फिल्ट्रेट इस टेरिटरी में करवाया जाता है। हम तो यही चाहते हैं। जिस तरह से ये बात कही गई है कि पानी को रोका जाएगा, जैसे कि पूर्वी नदियां हैं, चाहे सतलुज है, चाहे ब्यास है, चाहे रवि है, उनमें 90% जो है पानी को इस्तेमाल किया जाता है, 10% फिर भी वो पाकिस्तान को चला जाता है। वो एज पर ट्रीटी वो 3 नदियां जो पूर्वी कहते हैं हम नदियां, सतलुज, ब्यास और रावी, एज पर ट्रीटी वो दैट इज द राइट ऑफ द इंडियन स्टेट टू यूज इट। बिल्कुल। और जो पश्चिमी नदियां जिसको हम कहते हैं वेस्टर्न रिवर्स, जिसमें हमारी जो JNK की रिवर्स हैं, चिनाब, झेलम एंड सिंधु, सो इंडस रिवर जो हम सिंध रिवर कहते हैं, तो जिस सारे इंडस के ही ट्रिब्यूटरीज हैं 6 और आगे जाके अरेबियन सीज में जाती हैं। तो देखा जाए बड़ा इंटरेस्टिंग है जो 3 नदियां जिसपे जो कि पाकिस्तान को हमने उसका वी कांट स्टॉप द फ्लो ऑफ द वाटर, हम डैम बना सकते हैं, कुछ हम इरिगेशन के लिए यूज कर सकते हैं, रादर एग्रीकल्चर के लिए, बट हम उसका नेचुरल फ्लो को नहीं रोक सकते एज पर द ट्रीटी। तो उसमें देखा जाए कि हमारी स्टेट JNK स्टेट ही ज़्यादा नुकसान में रही है। दैट वाज ए ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, बट इंसिडेंटली हम उसके विक्टिम बन गए। हाँ, जिस तरह से प्रकाश साहब इतने साल 70-75 साल हो गए, हमने कोई ऐसा सोर्सेस नहीं बनाया कि जिस तरह के ये जो नदियों का पानी जो चला जाता है उसको यहाँ पे रोका जा सके। कोई ऐसी नई नहर नहीं बनाई, कुछ और नहीं है, जो पुराने डैम है वही है, नए डैम बनने वो कब पूरे होंगे। तो इस तरह से ये पानी कैसे रोका जाए, जिस तरह से कहा जाए पानी रोक दिया जाएगा रेगुलेटरी वाटर? मैं वही कह रहा हूँ कि जो हमारे पास डैम जो हैं उनमें जो कैपेसिटी है रोकने की, वहीं से हम फ्लो रेगुलेट करते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बाकी डैम भी बन रहे हैं, प्रोसेस में हैं। बट ये आपको लगता है कि ऐसे क्वांटम कम है, लेकिन मैं कह रहा हूँ जब जो
एक्सेसिव टाइम जो जब डिफिकल्ट टाइम रहता है गर्मियों का और सर्दियों में खासकर, उसमें ये रेगुलेटरी वाटर उनके लिए बहुत अहमियत रखता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बाकी आपकी बात सही है कि हमारे पास भी अभी इतनी कैपेसिटी, क्योंकि बहुत इन्वेस्टमेंट चाहिए इसको स्टोरेज के लिए। बिल्कुल। डैम बनाना कोई आसान बात नहीं है, तो इट टेक टाइम। और हमारी कोई पहले मंशा रही नहीं है और शायद आगे अभी भी नहीं है कि हम स्टोरेज करेंगे फिर इसको एज ए वेपन यूज़ करेंगे। दैट वाज नेवर एवर द इंटेंशन ऑफ इंडियन स्टेट। बट अगर आप किसी को इतना ज़्यादा हावी करोगे जब, तो कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स तो आएगा। सो दिस इज क्वाइट नेचुरल रिस्पॉन्स फ्रॉम द इंडियन स्टेट। साहब ये क्या और भी थोड़ा डिसीजन लिए कि बाघा बॉर्डर को हमने बंद कर दिया, जो लोग यहाँ पे आए उनको 24 घंटे में जाने का आदेश दिया, वहाँ के लोगों को दिया, अपने डिप्लोमेट जो राजनीतिक उसको डाउनग्रेड किया, कम कर दिया। क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा पाकिस्तान के ऊपर? इससे तो दोनों को पड़ता है और देखा जाए तो कोई खास पड़ता नहीं है, क्योंकि इतने ज़्यादा हमारे गहरे ट्रेड रिलेशन है नहीं। कोई बोलो कि बहुत क्वांटम है ट्रेड का, ऐसा भी नहीं है। और इतना ज़्यादा फ्लो भी नहीं है टूरिस्ट का आने का, जो लोगों को आने का। तो वो दोनों तरफ से है। और ये टेम्पररी मेजर्स भी रहते हैं, लोगों का गुस्सा है, तो ये एक डिप्लोमेटिक भी और पॉलिटिकल भी रहता है। कई बार इस तरह की घटना की है, पहले भी कई बार इसको बैन किया गया, फिर बहाल कर दिया। जिस तरह समझौता एक्सप्रेस इसको बैन कर दिया था, फिर चला दिया गया था। तो ये इस समय टेम्परेरी बेसिस उनको दबाव डालने की कोशिश की जा रही है। एक तो दबाव डालने की कोशिश रहती है, दूसरा लोगों का जो गुस्सा है उसको थोड़ा सा सेटिएट मींस ठंडा करने का एक तरीका रहता है कि यस वी हैव एक्टेड, कि हम इतने इनसेंसिटिव नहीं है, वी आर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट। और फिर वक्त आने पे देखते हैं आगे क्या होगा। सिमिलरली ऐसे ही हुआ था 26/11 में, बड़ी सारी चीज़ें टूट गई, फिर उस चीज़ को रिकवर करने में, डायलॉग को दोबारा स्टार्ट कराने में काफ़ी साल लग गए। जी जी। और ये एक इंटर स्टेट रिलेशनशिप में इस तरह का जब भी इंसिडेंट होगा तो इस तरह का रिस्पॉन्स आना तो बड़ा नेचुरल है। मेरा एक सवाल ये भी है, जहाँ पे पहलगाम में जहाँ पे टूरिस्ट है और वहाँ पे 4 लाख फौज जो है इस समय सक्रिय है, और वहाँ पे 2000 टूरिस्ट जो है जमा थे, और वहाँ एक सिपाही नहीं, आर्मी नहीं, BSF नहीं, CRP नहीं। तो आपको नहीं लगता कि ये फेलियर ऑफ द इंटेलिजेंसी और गवर्नमेंट का फेलियर, आपसी तालमेल की कमी के कारण ये इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है? देखो, ये तो आप सही कह रहे हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फिक्स होनी चाहिए जी। जो हमने किया उसके बाद जो एक्शन लिया, लाइक ट्रीटी को होल्ड पे कर दिया, जो भी 4-5 डिसीजन थे। बट मुझे लगता है इस तरह भी मुड़ना चाहिए कि हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। इतने लोग हैं, अभी भी वो कॉन्फ्लिक्ट जोन है, मिलिटेंसी दिन ब दिन कुछ ना कुछ इधर भी हो रहा है, उधर भी होता ही रहता है। बिल्कुल। तो आप इतने बड़े लोगों को कैसे छोड़ सकते हो? और हमारी एजेंसी का काम क्या फिर? अगर एजेंसीज कहाँ सोई हुई हैं, ये तो क्वेश्चन उठेगा। और इस पूरे एक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? जी बिल्कुल। ये तो इसमें और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में एक रहता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी नीड्स टू बी फिक्स्ड, कि हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ओवरऑल इसको जो सिंधु बॉर्डर ट्रीटी को जो सस्पेंड किया गया, ओवरऑल इसको किस तरह से लास्ट में देखें? एक टेम्पररी मेजर्स है दूसरी कंट्री को कि वो टर्म्स में आए और अपने तौर तरीके को थोड़ा मेंड करें, राइट? हमारे भारत का एक कल्चर भी है कि हम जो है बड़े उदार पूर्ण लोग हैं, हम किसी दूसरे कंट्री के लोगों को मतलब कि तकलीफ भी नहीं देते, लेकिन ये भी जरूरी है कि कम से कम उनको मतलब एहसास तो होना चाहिए कि हम कराने के लिए दे कैन नॉट टेक अस एज ग्रांटेड। जिस तरह की जब आए इस तरह का हैवानियत वाला एक्ट करके आप चले जाएंगे, ऐसे चलेगा नहीं। और उनको अपनी इस कि लाइक वो कहते हैं कि बात करें हमसे इंडिया, लेकिन टेररिज्म को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, चलता रहेगा। दोनों चीज़ें पैरेलल नहीं होती जी। आप टेररिज्म के इंफ्रास्ट्रक्चर को वहाँ से सैनिटाइज करें, उसके बाद जो बात करनी है करें। जी जी। जो जेन्युइन होगी तो बात होगी। तो आप इस तरह से ब्लैकमेल नहीं कर सकते। और ब्लैकमेल भी क्या, जिस तरह से आप निहत्थे लोगों को मारते हो, मरवा रहे हो, कोई भी है इसके पीछे, दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। हमारा ना कल्चर कहता है, हमारा पूरा सब कॉन्टिनेंट का कल्चर नहीं जो कहता है। जो हैवानियत वाले आपकी स्ट्रेटजीज जिसकी भी हैं, वो कहाँ से आ गई? जी बिल्कुल।
थैंक यू सर, धन्यवाद प्रोफेसर साहब। तो ये थे प्रोफेसर। मेरे एक रिक्वेस्ट थी कि लाइक इसमें जिस तरह का मैं एक बात और रखना चाहता था कि कुछ मीडिया में बड़ी सारी न्यूज़ चल रही हैं इसी मसले में, लेकिन उस इंसिडेंट में कुछ ऐसा था कि वहाँ के लोगों की बहुत अच्छी सपोर्ट आई, जो कि फर्स्ट टाइम देखा मैंने मिलिटेंसी के बाद कि लाइक द होल कश्मीर इज रिस्पॉन्डिंग सो पॉजिटिवली। पूरा बंद था और जो जख्मी थे उनको वहाँ के लोगों ने उठा के अस्पताल में। द वन पर्सन जो कि अनंतनाग का था, उधर ही वो काम कर रहा था, वो सैयद शाह कुछ था, उसने तो कोशिश की कि उसकी बंदूक छीनने की, तुम क्या कर रहे हो, एंड अल्टीमेटली उसको भी मार दिया। बिल्कुल। तो मैंने देखा कि जो रिवायतें हैं हमारी, जो वैल्यूज हैं, वो इस तरह के हिवानियत वाले एक्ट को कोई जस्टिफाई नहीं करता। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं एक अटेम्प्ट ये भी है कि इस इंसिडेंट को किस तरह से पोलराइज करके कहीं ना कहीं उसको इलेक्टोरल बेनिफिट्स के लिए भी यूज किया जाता है। मैं कहता हूँ कोई भी पार्टी ऐसा सोचती है तो गलत बात है। ये तरह से ये पाकिस्तान का एजेंडा था कि ये जो वर्ड कह के हिंदू हो तो उसको करना, वो ट्रैप में हमें नहीं आना। अगर हम उसकी ट्रैप में आ जाएंगे तो इसका मतलब कि हम पाकिस्तान की सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, यही तो, इसमें हमें पॉलिटिकल रिस्पांस नहीं चाहिए ऐसे इशू पे, हमें एक सोशल रिस्पांस चाहिए। एज ए सोसाइटी हमें इसको रिस्पॉन्ड करना है, और वो रिस्पॉन्ड करने का बेस्ट तरीका है कि हम एज ए इंडियन अपनी यूनिटी दिखाएं। जी बिल्कुल। रादर देन ए वर्सेस बी वर्सेस सी, ऐसा नहीं होना चाहिए। दैट इज़ द बेस्ट वे फ्रॉम द सोसाइटल एंगल से बोल रहा हूँ कि सोसाइटी का ये काम बनता है, स्टेट का जो काम है वो कर रही है बिल्कुल। तो हमें एज ए ब्रदरहुड के तौर पर। यस। थैंक यू सर, धन्यवाद, शुक्रिया।